It is never a bad idea to visit the North Bengal mountains. Let me show you a place where you can spend a couple of days in this winter amidst the nature, far from the crowd, in a sustainable yet luxurious boutique homestay. Rangbulla. Hey guys, what's up and what's new? I welcome you all to another new episode, and we are back again in the North Bengal mountains after 2 months. So अभी आप जो देख रहे हो मेरे पीछे इतना ब्यूटीफुल एक जगह में हम लोग आए हैं. ये है रंगबुल्ला, जो कि है जोड़ बंगलो से थोड़ा आगे रंगबुल बोल के एक जगह में. और इस बार ये वीडियो होने वाला है इस पूरे प्रॉपर्टी को लेके. एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, ये पूरा प्रॉपर्टी का विजुअल्स मैं आप लोग को दिखाऊंगा, सब डिटेल्स इसके बारे में दूंगा. और उसके बाद यू गाइस कैन डिसाइड एंड कम ओवर हियर फॉर एन अमेजिंग रिलैक्सेशन टाइम. क्योंकि ये जगह में एक जादू है, एक नशा है जो आप आके फील कर पाओगे. क्योंकि जहाँ भी आप देखो यू विल बी अमेज्ड. सो अभी के लिए लेट्स गो टू द मेन रोड, जहाँ से मैं आपको प्रॉपर रास्ता बताता हूँ और यहाँ तक कैसे आना है वो मैं आपको बताता हूँ. तो लेट्स गो टू द रोड. तो गाइस हम लोग अभी हैं ये मेन रोड पे, जो है रंगबुल मेन रोड, जो आ रहा है सोनादा से. और ये रास्ता जा रहा है टुवर्ड्स जोड़ बंगलो. तो अभी हम लोग यहाँ पे उतरे हैं. उतर के वी वेंट स्ट्रेट टू द होम स्टे. अभी थोड़ा हाफ हो रहा है क्योंकि 50 मीटर्स थोड़ा अपहिल है. तो मैं बता दूं आपको, यहाँ पे एक दुकान है सांगदुप स्टेशनरी बोल के. इसके पास ही में जो स्टेयर्स है वो आपको लेना पड़ेगा टुवर्ड्स दी रंगबुल्ला होम स्टे. सो अब मैं आपको बता दूं आप यहाँ पे आओगे कैसे. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम कोलकाता, आप किसी भी तरह से शिलीगुड़ी या एनजेपी तक आ सकते हो बाई इधर. ट्रेन और बस बहुत मिलता है अभी. तो उसके बाद इफ़ यू आर कमिंग थ्रू शिलीगुड़ी, बस स्टैंड से जैसे वी डिड, हम लोग वहाँ से वी टुक अ शेयर कैब एंड इट कॉस्टेड अस अराउंड 300 पर हेड, विच इज़ प्रिटी रीजनेबल. बिकॉज प्राइवेट गाड़ी अगर आप लोगे तो इट विल चार्ज अराउंड 2.5 to 3,000 ईजिली. और हम लोग अभी के टाइम पे आ रहे हैं नवंबर के बीच में. तो दूधिया वाला रास्ता जो है वो तो लैंडस्लाइड की वजह से बंद है, नहीं तो वो शॉर्टर रूट होता. तो अभी घुमा के ला रहा है, दैट्स वाई इट्स दे आर चार्जिंग 300 रुपीज़. बट ऐसे टाइम में अगर सब रास्ते ठीक हो तो इट विल बी अराउंड 250 रुपीज़ ओनली. सो अभी चलते हैं होम स्टे की तरफ और मैं दिखाता हूँ आपको रास्ता जो है होम स्टे का कितना मस्त है. तो इट्स अ 50 मीटर डाउन हिल. उतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. अगर थोड़े एजड पीपल रहे, मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ, मेरे मॉम डैड के साथ आया हूँ, उनको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ. बट नीचे जाके जो होम स्टे का व्यू है, जो होम स्टे दिखता है जैसा, वो देख के पूरा थकान चला जाएगा. तो ऐसा कुछ सीढ़ी है, पहले आपको उतरना पड़ता है. कुछ सीढ़ियाँ उतर के यू विल फाइंड राइट साइड में ये वुड हाउस, और उससे स्ट्रेट एक चालू होता है स्टोन पाथ. तो वो स्टोन पाथ हम अगर फॉलो करेंगे, वो लाल टेन का पूरा अकोमोडेशन दिख रहा है, दैट इज़ रंगबुल्ला. बहुत ही ब्यूटीफुल है. रात को यहाँ पे लगेगा लाइट्स लगाया हुआ है. यहाँ पे स्टोन पाथ है, चारों तरफ फ्लावर गार्डन्स. इट्स वेरी नाइस. From the moment you enter the door of the attic living room, you know this place is special. हम इस बार के लिए attic room में रुक रहे थे. Our home for 2 days. Attic room में आपको 2 adjacent rooms मिलता है, and both rooms separated by a door. One with 2 double size beds and another one with a king size bed.
दोनों रूम के अंदर देयर इज़ अ फ्लोर सीटिंग स्पेस जहां आप बैठ के एंजॉय कर सकते हो अ क्वाइट टाइम विथ योर सेल्फ एंड अ कप ऑफ कॉफ़ी एंड सम बुक्स। एक गरम कप दार्जिलिंग टी और चूसले के साथ शुरू होती है हमारी ये सुंदर स्टे की कहानी। ठीक इस एटिक रूम के बाहर आपको दिखेगा एक मिनिमल और एस्थेटिक लिविंग रूम, और उस लिविंग रूम से नीचे आके आपको और एक हैंगआउट स्पेस दिखेगा विच इज़ क्वाइट बिग, जहाँ नेचुरल लाइट डे टाइम पे खुल के आती है। If you are coming with a big group of friends, this place is going to the best hangout spot. अभी बज रहा है अराउंड 2 PM ऑन द क्लॉक। सो अभी हम लोग लंच पे बैठेंगे। इतना ब्यूटीफुल, इतना प्यारा स्टे है ना, पूरा जगह इतना, मैं क्या बताऊँ, इतना फ्रेंडली है कि हर एक कोना इस प्रॉपर्टी का आपसे बात करेगा, इतना अच्छा है। तो अभी हम लोग लंच करेंगे। लंच में आपको यहाँ पे अलग से मील्स लेना पड़ता है, तो उसका डिटेल्स भी मैं आपको बताऊँगा। वीडियो में बने रहना क्योंकि हर एक डिटेल्स क्लियरली मैं आपको दूंगा थोड़ी देर में। अभी बस एंजॉय करो पूरा प्रॉपर्टी का एम्बियंस एंड लेट्स एंजॉय द फूड, होम कुक्ड फूड स्ट्रेट फ्रॉम देयर गार्डन, जो वो लोग यहाँ पे लोकली सोर्स करते हैं, लोकली प्रोड्यूस करते हैं, उसी से खाना बनाते हैं। तो दैट वील एंजॉय राइट नाउ। Even the kitchen and dining area is so beautiful that it will enhance the taste of the food that is served to you. After a hearty lunch, it was time to explore the surroundings and the outside of the property with the owner of the property, Prakriti ma'am. So this property is basically a principle of eco-friendly and stuff like that. Yeah, So here you can see, like, you know, yeah. it's all tartans. Tartans. Yeah, and on top we've used mud so that acts as a So there's a layer of mud, then tartan, then wood, right? right. And Yeah. we've insulated in between, like, you Okay. know, we've used upcycled thermocol. We got Okay. it from restaurants and we put it in between, so from Glenery. So all the insulation which is done is by So it's thermocol. done in a sustainable manner, you would say. Yeah. Yeah. So it's in all the thermocol is from Glenery's. Okay. Yeah. That's nice. Yeah, so the insulation part will be. Apart from the attic room, there are 3 types of accommodation available. One is the double occupancy room, a comfort and cozy room for couples. So guys, this is one double bedroom, जो कि है हम लोग जहाँ पे एटिक रूम में रह रहे हैं उसके राइट साइड में आके ये रूम गिरता है। डबल बेडरूम है इसके। यहाँ पे हियर इज़ द वॉशरूम। फिर यहाँ पे यू हैव एवरीथिंग फ्रॉम टी मेकिंग स्टफ, इलेक्ट्रिक केटल एंड ऑल। छोटा सा जगह है और यहाँ पे एक बढ़िया सनसेट व्यू दिखता है। यहाँ पे बेड पे लेट के आप एंजॉय कर पाओगे। अभी तो फ़िलहाल क्लाउडी है बहुत। और एक है यहाँ पे स्टोरेज स्पेस। सो ये और एक रूम कैटेगरी है यहाँ पे अवेलेबल। The other one is the dormitory room, which has a capacity of holding around 13 to 15 people. Perfect for the backpacking travelers.
which also has a balcony space. And the final one is the luxurious mud cottage. अंदर से इतना प्यारा है ये कॉटेज कि मैं क्या ही बताऊं, आप खुद देख लो। Comes with all and every amenities that you will need for a comfortable stay. और शाम होने के साथ साथ रंगबुल्ला और भी सुंदर दिख रहा था। सो गाइज अभी है शाम का वक्त। मैं तो थोड़ा वॉक करके आके सो गया था, तो अंदर बैठे बैठे काफ़ी ठंड है। मतलब इस बार मिड ऑफ नवंबर, अभी टेम्परेचर अराउंड 8 डिग्री सेल्सियस है। तो आपको मतलब समझ ही सक रहे हो कैसा ठंड है अभी। तो अभी हम लोग जस्ट डिनर करने जाएंगे। उससे पहले मैं सोचा कि आपको रात में कैसा लगता है ये प्रॉपर्टी, वो थोड़ा दिखा दूँ। इतना ब्यूटीफुल आप देख रहे हो, जो लाइट लगा हुआ है वो ट्रेल जैसा है। तो आप अगर ऊपर से शाम के वक्त आ रहे हो तो इसको फॉलो करना और वहीं पे आप नीचे आ जाओगे। पीछे वो जो अकोमोडेशन है वो है इन लोग का हॉस्टल। सो इन लोग के पास 3 तरह के अकोमोडेशन है। एक है एटिक रूम जहाँ पे हम रुक रहे हैं, तो यहाँ पे आप अगर हॉस्टल अकोमोडेशन भी ढूंढ रहे हो तो वो भी मिलेगा। और नीचे आपको जो मैंने दिखाया था वहाँ पे एक है मड कॉटेज। वार्म लाइट का मज़ा ही कुछ अलग है। मतलब रंग बिरंगा रंग से ये एक तरफ का लाइट आपको इतना अच्छा लगता है ना, इतना ब्यूटी मतलब प्रोवाइड करता है। और इन लोग का सब कुछ इज़ मेड आउट ऑफ वुड एंड मड। सो वार्म लाइट उसका एक एस्थेटिक और बढ़ा दे रहा है। तो लेट मी टेक यू डाउन एंड शो यू द इंटीरियर्स ऑफ हाउ इट लुक्स एट नाइट। लेट्स गो। The following morning was even more beautiful. The flowers all around the property, all in full bloom, just made the view so much better. So guys, a good morning from Rangbul, and today for an early adventure we decided to explore a nearby hike, which is very much uphill, around 300 steps. उसके बाद आपको you have to take a walk through the old military road of Kaohsiung to Ghum. वहाँ तक चढ़ के आना पड़ता है। उसके बाद आपको ऊपर आना पड़ेगा। यहाँ पे 2 लेक है, सेंचुरी लेक्स का 2 पार्ट है, तो वो आज हम लोग थोड़ा एक्सप्लोर करने आए हैं। सो इफ़ यू आर कमिंग टू रंगबुल्ला, यहाँ पे द ओनर विल टेक यू इफ़ यू वांट
and if you can go to these lakes to explore more of the place out. रंगबुल के पास ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर करने के लिए है नहीं, पार्क है शायद से एक, और ये हाइक है छोटा सा विच इज़ वेरी मच रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड. और यहाँ पे अभी हम लोग जा रहे हैं, पापा मेरे जा रहे हैं, सामने इज़ द ओनर प्रकृति एंड वी आर नाउ हेडिंग टूवर्ड्स द लेक. बहुत ही सुंदर रास्ता है जैसे आप देख पा रहे हो. फुल ये जो रास्ता है दिस इज़ द ओल्ड मिलिट्री रोड, जहाँ से पहले द मिलिट्री यूज टू पास. अभी भी है यहाँ पे मिलिट्री, सो यू माइट एनकाउंटर देम, माइट और माइट नॉट, while you are on this road, but it's one hell of a adventure. बहुत ही uphill, जैसे आप लोग ने देखा रास्ता हम लोग जहाँ से आए. तो अभी हम लोग जा रहे हैं इस वे में to check out the lakes. So let's see how the lakes look. सेंचल लेक इज़ प्रिटी इम्पोर्टेंट फॉर द होल ऑफ दार्जिलिंग, क्योंकि यहीं से पूरे दार्जिलिंग का वाटर सप्लाई होता है. एंड दीज टू लेक्स आर फिल्ड बाय 100 springs originating from the different mountain areas nearby. कैसा लगा सेंचुरी लेक का थोड़ा सा हाइक करके? अरे बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया. और आप अपने लोगों को क्या एडवाइस करोगे? आने के लिए उनको इंस्पायर करेंगे और क्या. ये नहीं तो कुछ ना मिल पाएगा ऐसा लग रहा है. और ऊपर जाके व्यू थोड़ा अलग ही है ना. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम ब्यूटीफुल. तो गाइस एक चीज़ मैं आप लोग सबको बता दूं, ये जो सेंचुरी लेक का हाइक है ये हर समय ओपन नहीं रहता है. हम लोग थोड़े लकी थे तो ओपन मिला. तो आप लोग खुद जाने का कोशिश मत करना, क्योंकि ट्रेल में थोड़ा क्या बोलूँ, थोड़ा अपवर्ड्स तो है ही. 300 सीढ़ी ऊपर है, मतलब एकदम क्लाइंब है. उसके बाद और 15-20 मिनट आपको अपहिल वॉक करना पड़ता है नेचुरल ट्रेल्स के थ्रू. फिर जाके आपको मिलता है मिलिट्री रोड, वहाँ से भी 10 मिनट है. तो मोटा मोटी हम लोग का 1 घंटा लगा है फ्रॉम दी रंगबुल्ला होम स्टे टू सेंचुरी लेक. तो आप लोग जब भी आ रहे हो यहाँ पे कांटेक्ट प्रकृति मैम और उनको बताओ, अगर आपको मन हो कि हाँ मेरे को भी ये ट्रिक करना है, वो आपको सजेस्ट कर पाएगी कि अभी जाना ठीक होगा कि नहीं होगा. क्योंकि यहाँ पे दिस ट्रैक इज़ नॉट ओपन फॉर ऑल टूरिस्ट्स, सो ये याद रखना. बाकी पास में बहुत ही सुंदर वेदर है, जंगल्स है, तो मज़ा तो बहुत आएगा आपको यहाँ पे आके. मतलब रंगबुल्ला का एक्सपीरियंस इज़ समथिंग दैट यू शुड कंसिडर हैविंग. आफ्टर द हाइक जब हम वापस आए तो वी सॉ देयर वाज अ लवली ब्रेकफास्ट वेटिंग फॉर अस. And the presentation, simple yet charming. You saw how well this homestay has been made up and maintained. Let's hear from the person who made this place what it is. Hi, my name is Prakriti and I'm the founder of Rangbulla. So Rangbulla is an eco-friendly property which is spread in about an area of 2 acres. Here we have 2 wings, the luxury and the travelers wing. In the luxury wing we have 2 cottages, the mud cottage and the wooden cottage. Basically our construction is all eco-friendly and local products that we've used, right from upcycled tartans to broken marbles to
bark of trees and various elements that we've imposed, like our pathways are made of cobblestones, which we've instilled that the rainwater is goes back to the ground and things like that. So a lot of factors which we've taken into consideration while building the property, and we've made sure that we use eco-friendly products. Like even now, even at like the papers that we use are made of bamboo, like the toilet papers and tissue papers that we have to use. Like our rugs and all are from all local handicrafts, things like we've picked it up from Tibetan refugee centers. So we've made sure that everything is in harmony with each other. And because I love nature and and sustainability, we've ensured that the place reflects us. And I think the basic difference, or what I feel that we stand out in our property, is that the lounging spaces that we have are much more than the actual rooms and stuff like that. So we have a lot of lounging spaces, a lot of dining spaces, and we have a lot of open area where people can actually come and relax and feel at home. So it is an experience where people come, and then it is something that they always remember our properties. That's what they say, and I think it's a huge compliment for us, because we've taken a lot of pain in building up this property, and I think it reflects also. So yeah, that's it basically. Thank you. तो गाइज़, आ गए हैं हम इस वीडियो के एंड में, और मैं अभी आप लोग को बताऊंगा जो आप लोग का फ्रीक्वेंट क्वेश्चन रहता है एक होम स्टे और किसी भी स्टे को रिगार्डिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, रंगबुल्ला में आपको 2 तरह के स्टेज ऑप्शन अवेलेबल है। एक, जैसे मैम ने कहा, लग्जरी ऑप्शन अवेलेबल है, और एक बैकपैकर स्टाइल ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप हम लोग की तरह एटिक रूम भी ले सकते हो, एक सेपरेट मड कॉटेज भी ले सकते हो, या तो यू कैन लिव लाइक अ बैकपैकर, छोटे मतलब कम रेंज में, बट इट्स वेरी गुड, जो है बैकपैकर हॉस्टल, जहाँ पे अराउंड 13 अकोमोडेशंस हैं। आप वहाँ पे दोस्त लोग के साथ, इफ़ यू आर कमिंग विथ योर बिग ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, वहाँ पे रह सकते हो। तो उसका सब चार्जेस मैं डिस्क्रिप्शन में, हर एक अकोमोडेशन का चार्जेस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट दी ओनर प्रकृति मैम। शी इज़ वेरी हेल्पफुल एंड शी विल गाइड यू थ्रू, और आपका जो भी क्वेरीज है शी विल बी हैप्पी टू सॉल्व इट। और आपको अगर कुछ हेल्प चाहिए आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, तो मैं आपको हेल्प आउट कर सकता हूँ। तो रिगार्डिंग दिस प्रॉपर्टी, आपको जो फैसिलिटीज़ मिलती है फ्रॉम द लग्जरी टू द बैकपैकर्स में, एवरी बक इज़ वर्थ इट, क्योंकि यहाँ पे आपको आके कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि यू आर मिसिंग आउट फॉर समथिंग, बट यू विल फील हैप्पी, बिकॉज छोटे छोटे माइन्यूट डिटेल्स में इन लोग का they have a very beautiful presentation, and being a 2.5-year-old property, but इतना अच्छा maintenance है इन लोग का, that is the point that we should all take care of, क्योंकि जितना भी पुराना property हो, it always comes to the matter of taking care of the property, because it doesn't look like it's older than 2-3 months, which is absolutely wow. So a few things that I noticed is, जो एटिक रूम में हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे, इफ़ देयर वाज अ सेकंड वॉशरूम देन बहुत इजी होगा। तो इफ़ यू आर कमिंग विथ, से द प्लेस कैन होल्ड अप टू 7 पीपल, तो देन हैविंग एन एक्स्ट्रा वॉशरूम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो दैट इज़ वन पॉइंट दैट आई थॉट यू गाइज शुड नो, कि आप यहाँ पे आके 2 दिन रुको, देन आपको लगेगा कि और एक दिन रुकते तो और ज़्यादा मज़ा आता, क्योंकि इतना पिक्चर फ्रेंडली है ये प्रॉपर्टी, इतना शांत है। यहाँ से आपको दूर का कोई अच्छा व्यू दिखेगा नहीं, बट इधर जो व्यू है, ये पूरा गार्डन एरिया, फ्लावर्स ऑल अराउंड, मड कॉटेज एक साइड में है, वहाँ का भी व्यू बहुत ब्यूटीफुल है, जहाँ से रास्ता निकलता है, दैट प्लेस। सो दैट इज़ अमेजिंग। सो दैट इज़ समथिंग यू कैन विटनेस इफ़ यू कम हियर। और इन लोग का खाने के टाइम में द टेबल प्रेजेंटेशन and the plating, everything is amazing, इतना clean है, even in लोग का kitchen is very clean. So the proper
मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन जिसको बोलते हैं इज़ प्रॉपरली मेंटेन्ड हियर। तो और कुछ चीज़ें जैसे आप इधर आके काम कर पाओगे कि नहीं, यहाँ पे नेट है कि नहीं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मोबाइल नेटवर्क्स के बारे में बताऊँ, जियो का नेटवर्क यहाँ पे बहुत प्रॉपरली आता है, बट मेरा ये एयरटेल है एंड आई सफ़र्ड विथ एयरटेल। एयरटेल का यहाँ पे अच्छा से नेटवर्क नहीं आता है, सो यू माइट वांट टू कम विद अ जियो सिम। ये जो है प्लेस, इधर यू गेट अ प्रॉपर वर्किंग वाईफाई विद गुड स्पीड, सो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे काम करने को। एंड यहाँ पे इन्वर्टर फैसिलिटी भी है, तो अगर इन केस ऑफ एनी पावर कटआउट्स, यहाँ पे कुछ लाइट्स दे आर स्टिल फंक्शनिंग, द वाईफाई इज़ फंक्शनिंग, तो कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं होगा। तो विद दिस आई एंड माई वीडियो ऑफ दिस ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी राइट हियर। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन। एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ मेरे से, प्लीज़ डू ड्रॉप इट डाउन इन द कमेंट्स बिलो, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। और अगर आपको इस प्रॉपर्टी के सराउंडिंग मेरा रील्स एंड पिक्चर्स देखना है तो यू कैन फॉलो माई इंस्टाग्राम अकाउंट। मैं यहाँ पे कहीं स्क्रीन में अपना इंस्टाग्राम हैंडल दे दूँगा, नहीं तो कैप्शन में भी मेंशन रहेगा, सो दैट यू कैन चेक इट आउट। शेयर करो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन ऑल्सो एन्जॉय दिस ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी। एंड फॉर द लास्ट, डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि इसके बाद वाला वीडियो इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अनदर प्रॉपर्टी विच इज़ एट अ वेरी स्पेशल प्लेस, जहाँ पे मेरे को जाने का बहुत दिन से मन था एंड फाइनली आई एम गोइंग। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो, डू हिट द सब्सक्राइब बटन, और उसके बाद में बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर दबाना। फर्स्ट नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा जब भी मैं नया कोई वीडियो डालूँ। तो इसके साथ वी एंड दिस वीडियो, मीट यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।